राजा की कहानी। लालू राजा की कहानी। एक समय की बात है, मणिपुर नामक नगर में राजा का शासन चलता। राजा काफी धार्मिक और दयालु। राज्य में आने वाले हर साधु संत की खूब मन लगाकर सेवा का आदेश था कि कोई भी साधु राज्य में आए उससे पहले उसे बताया जाए। राजा के आदेश के अनुसार राज्य में कभी भी कोई साधु या साधु मंडली आती तो सबसे पहले राजा को बताया जाए। राजा के साथ ही नगरवासी भी साधुओं की अच्छे से सेवा करते। इस कारण साधुओं की आशीर्वाद से मणिपुर और संपन्न पूरे राज्य में शांति और लोग हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ निभाते थे। के दिनों में सभी मिलजुल कर कृषि कार्य करते। ऐसे ही भाईचारा की वजह से मणिपुर दिन व दिन खूब तरक्की करते जा रहा। मणिपुर के पास में ही रामपुर था। उस पड़ोसी राज्य में कृष्ण देव नामक राजा शासन। वह अपनी प्रजा को खूब सताता और नए नए कर यानी टैक्स लगाकर उन्हें परेशान करता। राजा अपना सारा समय नाच गान करने वालों के बीच में बिताता और शराब के नशे में डूबा। राजा की यह हालत देखकर उसके सिपाही भी प्रजा पर रामपुर में खेती बाड़ी भी ठीक तरह से नहीं हो रही। इस कारण वहाँ की जनता भूखमरी से जूझ रही, यहाँ तक कि जानवरों को खिलाने के लिए भी चारा नहीं मिल पा रहा। फिर भी राजा कर वसूली में कमी नहीं करता था। राजा के अत्याचार से पीड़ित होने मणिपुर में आश्रय लेने के बारे में सोचने लगे। इसी को लेकर रामपुर के हजारों निवासी मणिपुर की सीमा पर रामपुर की जनता सीमा के पास खड़े होने की सूचना सिपाहियों ने राजा महेंद्र को। राजा सूचना पाते ही तुरंत सीमा पर रामपुर की जनता दशा देखकर दुखी। राजा महेंद्र रामपुर के लोगों का सम्मान पूर्वक स्वागत करते हुए उन्हें अपने राज्य में रहने की इजाजत दे, साथ ही उनके लिए खाना और उनके जानवरों के लिए चारा भी प्रबंध कराया। भूख से पीड़ित लोगों महेंद्र ने स्वयं खाना परोसा। भोजन करने से पहले और करने के बाद जनता जोर शोर से महाराज की जय जयकार करने। जवाब में राजा ने कहा कि आप लोगों को मेरी जय जयकार करने की जरूरत नहीं। मेरे पास जो भी है वह भगवान का है, इसलिए जो भी मैंने दिया इसके लिए जय जय के हकदार भगवान है। ऐसे में आप सभी मेरी जय जयकार न करे, भगवान की जय जयकार करे, क्योंकि वही हम सब के पालन है। कुछ दिनों बाद रामपुर के बची हुई जनता भी मणिपुर की तरफ पलायन करने और धीरे धीरे रामपुर के ज्यादातर लोग मणिपुर में बढ़े। देखते ही देखते पूरा राज्य खाली हो गया और राजा कृष्णा उनकी सिपाहियों नगर में रहने लगे। भूखमरी के कारण पशु पक्षी मरने लगे और उनकी लाशों नगर में ही सड़ने लगी। चलते पूरा रामपुर में बीमार राज्य में बचे लोग भूख और बीमारी से परेशान रहते थे और अधिकतर लोग मरने। राजा कृष्ण की पुत्री को हैजा हो गया, जिससे कुछ ही दिनों में हैजा से उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जनता पर काफी अत्याचार किया है। यह सोचकर राजा कृष्ण से क्षमा की भीख मांगने लगा। कुछ दिन बाद बीतने के बाद राजा महेंद्र राज्य में साधुओं की टोली पहुंची, जिसकी सूचना राजा को सिपाहियों ने तुरंत राजा को बताया कि इस मंडली में 2 महिला साधु और युवक है, जिनमें से एक युवक राजकुमार जैसा और युवती राजकुमारी के समान दिख रही है। राजा यह सुनते ही सब काम छोड़कर तुरंत सीमा पर पहुंचे और उन सभी सामान के साथ राजमहल में ले आए। राजा ने उन सभी को खूब सेवा की। कुछ दिन बाद साधुओं ने राजा से उनके नगर घूमने व वहाँ की जनता से मिले। राजा भी साधुओं की बात सुनकर उनके साथ नंगेपांव नगर किए और साधुओं ने देखा कि मणिपुर पर हर नाग और जहाँ से वो गुजरते हैं वहाँ राजा की जय जयकार होने लगी। प्रवासियों ने राजा व साधु फूल मालाओं से सम्मानित किया। जनता द्वारा राजा के लिए इतना आदर सत्कार देखकर एक साधु ने, राजन आप धन्य हैं, आपके बारे में मैंने जितना सुना था आप उससे भी बढ़कर है। मैं साधु नहीं हूँ बल्कि आपके पुरुष राज्य रामकुमार राजा हूँ, रामपुर का राजा हूँ। मैंने अपनी जनता पर बहुत अत्याचार किया है, जिसके कारण वो आपके राज्य में बस गए हैं। मेरे अत्याचार के चलते पूरे राज्य में भूखमरी व बीमारी, जिसकी शिकार मेरी एक बेटी भी हो गई। अब मैं अपने पापों को धोने के लिए भगवान की भक्ति करने लगा। उसने आगे बताया कि मैं जिस राह पर चल रहा हूँ उस पर अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को चलने के लिए नहीं बोला, वैराग्य जीवन जी रहे हैं। हम
सब कुछ छोड़कर तीर्थ के लिए निकले, लेकिन तीर्थ पर जाने से पहले अपनी प्रजा का हाल देखने की चाहत वाले थे, मगर ये कहते हैं कि मेरे पाप में बराबर भागीदार है, जिस कारण अब मैं अपनी प्रजा को खुश देखकर संतुष्ट हो गया हूँ। मैं आपका आभारी रहूंगा। आप अपने मेरे राज्य की जनता और अपने राज्य की जनता के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। अब हम भगवान की भक्ति में अपना जीवन सुकून के साथ व्यतीत कर। कृष्ण की बातें सुनकर राजा ने उन्हें गले लगाया और कहा कि अब जो आपने इतना अच्छा परिवार में, आपका परिवार सुख के साथ ही दुख में भी आपके साथ है। मुझे अफसोस है आपकी जनता ने आपको बुरे समय में अकेला छोड़ दिया। राजा महेंद्र की बात सुनकर कृष्ण कहता है, मुझे अपनी प्रजा से किसी भी तरह की शिकायत नहीं है। राजा महेंद्र ने कृष्ण से कहा कि आप अपने पुत्र को मेरे दामाद और अपनी बेटी की मेरी बहू बना दीजिए। राजा महेंद्र की बातें सुनकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और मुंह से एक ही शब्द निकला, किसी तरह से महेंद्र ने कहा, राजा महेंद्र देव आप धन्य हैं, मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। दोनों की शादी धूमधाम से की और कृष्ण और उसकी पत्नी कुछ दिन बाद तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। राजा ने दोनों साथ 3 दिन बीतने के बाद राजा कृष्ण देव ने अपने दामाद को रामपुर राजा घोषित कर दिया गया और धीरे धीरे रामपुर की जनता वापस राज्य लौट गए। फिर दोनों राज्य के लोग हाल से और चैन से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी भी रुपये पैसे की घमंड ना करना चाहिए, क्योंकि जो दिया हुआ है वो ऊपर वाले की ही दिया हुआ है। ये वीडियो अगर आपको दिल की छू ले, एक लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हो। हम यहाँ आप कमेंट बता सकते हो।